तो फिर से आज हम एक बार बिजनेस लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है, एक टॉपिक है प्लेज, दूसरा है बैलेंट। पहले दोनों के बीच का मेन मीनिंग है वो समझेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस समझेंगे। प्लेज, पहले प्लेज का मीनिंग समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे दो पार्टी है, एक है जेठालाल और एक है भिड़े। जेठालाल और भिड़े को आचार बनाने के लिए पैसे कम पड़े तो उसको फंड चाहिए। वो जेठालाल के पास गया, जेठालाल को बोला कि मुझे 50,000 रुपये अभी उधार चाहिए। जेठालाल ने बोला ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, मगर उस 50,000 की जगह पे मैं तुम्हारा सखाराम जो है वो रखूंगा। जब तुम मुझे 50,000 रुपये दे दोगे तब अपना जो सखाराम जो है लेके जाना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जेठालाल और भिड़े के बीच में, उसे कहते हैं प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें भिड़े को पैसे चाहिए थे, जेठालाल ने पैसे दिए, भिड़े ने अपना सखाराम जो है गिरवी रखा। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में दो पार्टीज होती है, पॉनर और पॉनी। पॉनर और पॉनी, जो बंदा गुड्स डिलीवर करता है यानी कि जो गुड्स देता है उसे पॉनर बोलते हैं, और जिसको गुड्स मिलते हैं उसको पॉनी बोलते हैं। हमारे केस में भिड़े जो है वो पॉनर हुआ और जेठालाल जो है पॉनी हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 172 में प्लेज को डिफाइन किया गया। प्लेज के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 172 में दी गई है। तो आपको प्लेज का मीनिंग समझ में है। एक इंसान, एक पर्सन को चीज चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, दूसरे पर्सन ने के पास पैसे थे, तो पर्सन ए ने, मान लीजिए हमारा जेठालाल भिड़े को पैसे चाहिए थे, जेठालाल ने पैसे दिए, मगर भिड़े का सखाराम है जो उसने जेठालाल पे गिरवी रख दिया। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बोलते हैं। प्लेज में किसी भी चीज चाहिए होती तो एक जो चीज चाहिए उसके बदले में कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज में दो पार्टी होती है, पॉनर और पॉनी। जो गुड्स डिलीवर करता है वो पॉनर बोला जाता है, जो जिसको गुड्स डिलीवर होते हैं वो पॉनी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 172 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 172 में प्लेज को डिफाइन किया गया है। उसी तरीके से बेलमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट है बेलमेंट, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे दो पार्टी है, पी एंड क्यू। पी को कहीं पे बाहर जाना है तो उसके लिए उसको गाड़ी चाहिए, तो क्यू के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 2 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी चाहिए। ये मैं बेलमेंट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको। प्लीज आपको समझ में आया हो गया होगा, तो मैं मान रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा प्लेज में तो आप कमेंट कर देना। पी और क्यू दो पार्टी, हम बेलमेंट समझते हैं। पी और क्यू दो पार्टी, पी को बाहर जाना है तो गाड़ी चाहिए, क्यू के पास गाड़ी है, तो पी क्यू के पास गया और बोला कि मुझे 2 दिन के लिए तुम्हारी गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे दो। क्यू बोला ठीक है ले जाओ, 2 दिन बाद वापस दे जाना। गाड़ी ले गया तो गाड़ी दे दी उस क्यू ने और बोला कि 2 दिन बाद वापस दे जाना। तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। ऐसे तो प्लेज और बेलमेंट सेम ही है, मगर प्लेज और बेलमेंट में दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि अगर प्लेज कॉन्ट्रैक्ट में आपको किसी एक के पास दूसरी चीज चाहिए, एक से दूसरी चीज चाहिए, तो आपको कुछ दूसरी चीज आपको कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। मगर बेलमेंट में आपको एक चीज चाहिए तो दूसरी चीज आपको गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी। यही मेन डिफरेंस है कि
प्लेज में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ चाहिए तो, मगर बेलमेंट में आपको कुछ चीज़ गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ पर जिसकी चीज़ है वो जैसे कहे ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि क्यू ने बोला कि 2 दिन बाद तुम जैसे गाड़ी मुझे लौटाओ, तो मुझे साफ सुथरी चाहिए, सर्विस की हुई गाड़ी चाहिए, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ। बेलमेंट में भी 2 पार्टी होती, बेलर और बेली, प्लेज की तरह, पावन और पौनी की तरह। जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर कहा जाता है, जिसको गुड्स डिलीवर होते वो बेली कहा जाता है। बेलमेंट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 148 में डिफाइन किया गया, उसके बारे में पूरे डिटेल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 148 में दी गई है। तो मैं मान रहा हूँ कि प्लेज और बेलमेंट में समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्लेज यानी कि कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले में आपको चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। बेलमेंट में कोई चीज़ चाहिए तो आपको कुछ गिरवी रखना नहीं है, मगर जिसकी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि क्यू की कार ले जाता, तो बाद में 2 दिन बाद क्यू जैसे कहेगा ऐसे उसको कार लौटानी पड़ेगी। दोनों में 2 पार्टी होती है, प्लेज में पॉनर और पॉनी होते हैं, बेलमेंट में बेलर और बेली होते हैं। जो गुड्स डिलीवर करता है वो प्लेज में, जो गुड्स डिलीवर करता है वो प्लेज में क्या कहलाता है, पॉनर कहलाता है, और जिसको गुड्स मिलते हैं वो पॉनी कहलाता है प्लेज में। बेलमेंट में जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर कहलाता है, और जिसको गुड्स डिलीवर होते हैं वो बेली कहा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 172 में प्लेज डिफाइन किया गया है, और बेलमेंट को सेक्शन नंबर 148 में डिफाइन किया गया है। इतना समझ में आ गया हो तो हम प्लेज और बेलमेंट का डिफरेंस जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं। तो अभी हम प्लेज और लिगन के बारे में जो समझे, उससे पहले प्लेज और बेलमेंट का डिफरेंस समझते हैं। मैंने आपको पहले समझाया कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, डिफरेंस लिखे तो फिर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया वो लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है जो नेक्स्ट पॉइंट बुक्स में दिए गए वो पॉइंट आपको लिखने हैं, स्टार्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है पर्पस, सेकंड पॉइंट राइट्स और थर्ड पॉइंट राइट टू से। 1 to 1 समझते हैं। पर्पस प्लेज में क्या होता है, पर्पस प्लेज का, तो कि जेठालाल ने 50,000 रुपये दिए और 50,000 की सिक्योरिटी के लिए भिड़े का स्कूटर रखा अपने पास, तो उसकी 50,000 रुपये की सिक्योरिटी के लिए जेठालाल ने भिड़े का स्कूटर रखा। इसको बोलते हैं पर्पस। कि जब प्रॉमिस टू पे करने के लिए, उसको सिक्योरिटी के लिए, प्रॉमिस की सिक्योरिटी के लिए कुछ अपने पास चीज़ रखता है पर्सन, दूसरा पर्सन जो है जिसने चीज़ दी है दूसरे पर्सन को, उसे प्लेज बोलते हैं। बेलमेंट का पर्पस क्या होता है, तो बेलमेंट का पर्पस डिलीवर टू गुड्स टू सम पर्पस, यानी कि पी के यहाँ शादी थी तो क्यू ने अपने पास गाड़ी थी तो शादी में यूज करने के लिए गाड़ी दी। शादी खत्म होने के बाद क्यू ने पी को बोला कि गाड़ी सर्विस करा के मुझे देके जाओ। राइट इन प्लेज पॉनी हैज टू स्पेशल राइट्स अगेंस्ट द प्लेज गुड्स, यानी कि पॉनी को, यानी कि जिसके पास जिसको चीज़ डिलीवर की गई उसको राइट्स है कि वो चाहे अगर पैसे टाइम टू टाइम नहीं मिलते उसको तो वो सेल्स करके अपने से पैसे निकाल सकते हैं। मगर पेमेंट में ये राइट होता है कि जब तक शादी का कंप्लीशन नहीं होता, पर्पस कंप्लीशन नहीं होता, तब तक उसके पास राइट है वो चीज़ जो है अपने पास रख सकता है। जिस चीज़ पर्पस के लिए उसने चीज़ दी है वो पर्पस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ चाहे तो रख सकता है चीज़। राइट टू से प्लेज में अगर दूसरा जो पर्सन जिसने, मान लीजिए भिड़े जो है, हमारे एग्जाम्पल में भिड़े जो है पेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ तो जेठालाल के पास राइट है कि वो अब भिड़े का स्कूटर सेल करके पैसे ले सकते हैं। मगर बेलमेंट में ऐसा कैन नॉट सेल, चीज़ जो है सेल नहीं कर सकता। बेली जो है अपने पास जब तक बेलर उसकी डिमांड नहीं सेटिस्फाई करता तब तक बेली वो चीज़ है
वो अपने पास रख सकता है मगर सेल नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूँ कि प्लेज और बेलमेंट का जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। मेन डिफरेंस तो यही है कि प्लेज में आपको प्लेज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक चीज़ के बदले में आपको दूसरी चीज़ को सामने देनी पड़ेगी, मगर बेलमेंट में आपको ऐसा कोई चीज़ देनी नहीं है। सिर्फ जिसकी चीज़ है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यानी कि पी ने गाड़ी दी थी क्यू को शादी के पर्पज में, फिर पी ने बोला कि जैसे आप क्यू की शादी खत्म हो जाए तो मुझे सर्विस करा के गाड़ी को ठीक करवा के, थोड़ी बहुत यूज़ की गाड़ी को ठीक करवा के मेरे घर पे रख के चले। ये मेन डिफरेंस होता है बेलमेंट और प्लेज का। समझ में आया होगा मैं मान रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डिफरेंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही वो इसी वीडियो में हम समझेंगे लियन और प्लेज का डिफरेंस, कि लियन का डिफरेंस क्या होता है, प्लेज का। लियन के बारे में टाइप्स ऑफ लियन क्या होता है, डेफिनेशन लियन की क्या किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, वो हमने इसके पहले का जो वीडियो बना है उसमें डिफाइन किया है, समझाया है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो पहले लियन का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ लियन क्या है वो पहले वीडियो देखें, बाद में वीडियो देखना है। तो आज हम लियन और प्लेज के बीच का क्या डिफरेंस है वो समझेंगे, लियन और प्लेज के बीच का। ठीक है, लियन यानी कि पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए जब तक पर्सन बी की कोई डिमांड जो है सेटिस्फाई नहीं करता तो पर्सन बी के पास राइट है कि पर्सन ए की चीज़ लियन कर ले, यानी कि जब तक कर ले, इसे बोलते हैं लियन। उसी तरह प्लेज मीन्स कि जेठालाल और भिड़े का एग्जाम्पल फिर से कंटिन्यू करते हैं। भिड़े को पैसे चाहिए थे और जेठालाल के पास पैसे थे, भिड़े ने जेठालाल से पैसे मांगे, जेठालाल ने पैसे दिए, मगर जेठालाल ने भिड़े का स्कूटर ले लिया अपने पैसे की सिक्योरिटी करने में, तो उसे बोलते हैं प्लेज्ड। ये मेन आपको मीनिंग मैंने बताया और आपने नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा, अभी जो कल वीडियो आया था वो देखा नहीं था। अभी जो मेन डिफरेंस है बुक में जो आपको दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लियन और प्लेज का डिफरेंस समझेंगे। पहले आपको लियन और प्लेज का डिफरेंस लिखने से पहले आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पर डिफाइन किया है वो लिखना है, पार्टी हो नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ पार्टी का भी पॉइंट बना के लिखना है। हम थर्ड पॉइंट से शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ राइट्स। जो लियन में है, बेलर जो है बेली के पैसे नहीं देता तब तक बेली के पास राइट है कि जो चीज़ है बेलर की वो अपने पास रख सकता है। प्लेज में पौनी जो है पॉनर की जो चीज़ है उस पर स्पेशल राइट्स अकोमोडेशन करता है कि जब तक उसके पैसे नहीं मिलते तब तक वो भी रख सकता है। सोर्सेज ऑफ राइट्स क्या होता है, तो प्रोविज़न की गई है लॉ में लियन के जो राइट्स है, लियनर कि लियन में क्या कौन से राइट्स मिलते हैं, लियन में अगर चीज़ वापस नहीं ले गया तो क्या राइट्स मिलते हैं, वो सारी में प्रोविज़न की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मगर प्लेज के अंदर वो डिपेंड करता है कि पार्टी कौन सी, पार्टी का जो चीज़ है वो क्या है और जो गिरवी रखी हुई चीज़ वो उसकी वैल्यू क्या है, और जो गिरवी रखी हुई चीज़ के बदले में उसने जो पौनी ने कौन सी चीज़ उसको यूज़ करने के लिए थी उस पर डिपेंड करता है। राइट टू शू, लियन में जो पर्सन है वो बेली जो है बेलर को पे केस नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ चीज़ को अपने पास रख सकता है। बेली जो है चीज़ अपने पास रख सकता है मगर जो बेलर को है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। जबकि प्लेज में आप चाहे तो पॉनर को केस कर सकते हो और उससे पैसे ले सकते हैं। तो आपको मैं समझ में आया होगा कि प्लेज और लियन के बीच में क्या डिफरेंस है। Thank you for watching. Thank you for support. Any query you can comment and like, share and subscribe.